उत्तराखंड के गंगोत्री के मुखवा में पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा की। कहा, मां गंगा का दुलार है कि मैं उनके मायके आया हूं। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड की ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। मां गंगा के आशीर्वाद से काशी तक पहुंचा। पीएम ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मां गंगा के आशीर्वाद से उनके गांव आया। पीएम मोदी ने कहा, यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शीतकालीन पर्यटन महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने कहा, अब उत्तराखंड की वास्तविक आभा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। केदारनाथ रोपवे से यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। गंगोत्री नेशनल पार्क में दो ट्रैक रूट जादुंग जनकताल ट्रैक और नीला पानी ट्रैक का उद्घाटन किया। ट्रैक पर आईटीबीपी और एनआईएम साथ मिलकर ट्रैक करेंगे। पीएम मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां सीएम थामी ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर मुखबा पहुंचे। राहुल गांधी का आज मुंबई दौरा। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी जाएंगे। राहुल गांधी चमड़ा कामगारों से भी करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के साथ वर्षा गायकवाड़, विजय वडेट्टीवार, नसीम खान और मानिकराव ठाकरे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में विपक्ष का भारी हंगामा। शिवसेना एमएलए योगेश कदम, बीजेपी एमएलए जयकुमार गोरे के सस्पेंशन की मांग। योगेश कदम का पुणे बस रेप कांड पर विवादास्पद बयान। जयकुमार पर महिला को न्यूड फोटो भेजने का आरोप। अबू आजमी के बयान पर हंगामे के भी आसार। आजमी के निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब की प्रशंसा करने पर सिर्फ विधानसभा से निलंबित किए गए हैं। अबू आजमी को 100% जेल जाना होगा। सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन का यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने समर्थन किया। कहा, अब अबू आजमी को सिर्फ बजट नहीं बल्कि स्थायी तौर पर निलंबित कर देना चाहिए। औरंगजेब पर बयान को लेकर घिरे अबू आजमी के बचाव में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। निलंबन को गलत बताते हुए कहा, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र से यूपी तक संग्राम। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, औरंगजेब को आदर्श मानती है सपा। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर सपा विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे बजट सत्र से निलंबित। विधानसभा स्पीकर ने 26 मार्च तक चलने वाले पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा, उनको निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की जनता की भावना को मानकर फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के सपा विधायक के औरंगजेब पर दिए बयान का विरोध जारी है। आज बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने सपा विधायक के औरंगजेब पर दिए बयान का समर्थन किया। कहा, औरंगजेब को लेकर इतिहासकारों की दो राय। औरंगजेब पर बयान देकर विवादों में घिरे अबू आजमी ने जान को बताया खतरा। बोले, मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मुझे मेरे परिवार को कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार। विधानसभा बजट सत्र से अपने निलंबन को सपा विधायक ने बताया गलत। अबू आजमी ने कहा, बयान वापस लेने और माफी मांगने के बाद भी सदन से निलंबित करना गलत था। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में दरार। लालू यादव का तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर आरजेडी कांग्रेस में तनाव। तेजस्वी सीएम घोषित, जिसे कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा, तेजस्वी नहीं सीएम फेस। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा, वो बिना सीएम के चेहरे ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। तेजस्वी ने कहा, मैंने 2 बार बनाया उन्हें बिहार का सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का पलटवार। कहा, 1990 में नीतीश जी ने रात भर प्रचार कर लालू जी को सीएम बनाया था। पटना में आयोजित युवा चौपाल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। युवाओं के बीच पहुंचे तेजस्वी ने सरकार बनाने पर डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया। बिहार के सियासी बयानबाजी के बीच पोस्टर वॉर तेज। सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी ने लगाए पोस्टर। युवा चौपाल के दौरान तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में नौकरियों और सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र जब तो क्या सीएम 75 साल का होना चाहिए। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, बिहार के युवा अस्वस्थ, सरकार के थके हारे सीएम को अब नहीं छोड़ना चाहते।
तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बिहार का युवा ओवरएज हो रहा। तेजस्वी यादव के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, कहा तेजस्वी का सपना सीएम बनना है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। ललन सिंह ने कहा, बिहार की जनता ने 15 साल तक तेजस्वी के माता पिता का राज देखा, जहां कोई शासन नहीं था। ललन सिंह ने कहा, लालू के राज में बिहार में सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था नहीं थी। नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया। ललन सिंह ने कहा, बिहार की शासन व्यवस्था तेजस्वी की नजर में खटारा है। उनके माता पिता का शासन बिहार का बहुत स्वर्णिम शासन था। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का खालिद अनवर पर वार, नीतीश से की जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता खत्म करने की मांग। हरिभूषण ठाकुर ने कहा, जो देशद्रोहियों के साथ उसकी सदस्यता तत्काल खत्म करे सरकार। का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यकर्ताओं से संवाद और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुपौल के बीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस चीफ के आगमन पर मुजफ्फरपुर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए सैकड़ों जवानों को लगाया गया। चौक चौराहों पर पुलिस का पहरा। केजरीवाल के विपश्यना पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल को विपश्यना के नाम पर फिर से छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने बोले, आपको संवारने और राज्यसभा के लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं। पंजाब केजरीवाल जनता के किसी काम के नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब के लोगों को लूटना उनके दिमाग में है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप ने आप नेता की सादगी को बताया दिखावा। दिल्ली सरकार के एक्शन के बाद फुल एक्टिव हुई एनडीएमसी। 13 मार्च तक लुटियंस से दिल्ली की सड़कों को चमकाएगी एनडीएमसी। 14 सड़कों और चौराहों को एनडीएमसी ने किया चिन्हित, जिसमें पहले चरण में गोल मार्केट से पंचकुइया रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, संसद मार्ग, तानसेन मार्ग समेत कई रोड शामिल। दिल्ली बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता मेल मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। आज व्यापारी वर्ग से मुलाकात करेंगी, लेंगी राय मशवरा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना की आड़ में आपका बीजेपी सरकार पर हमला जारी। बुधवार को दिल्ली में जगह जगह चस्पा किया गया पोस्टर और लिखा, बस 3 दिन और। दिल्ली में हालात की जमीनी सच्चाई जानने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का दौरा लगातार जारी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कई इलाकों का दौरा कर लोगों से बात की। दिल्ली के डिप्टी सीएम परवेश वर्मा ने बुधवार को आईटीओ और छठ घाट से ओखला बैराज तक यमुना का दौरा किया। वर्मा ने कहा, साफ स्वच्छ यमुना को दिल्ली की पहचान के तौर पर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी। धरने की वजह से हो रही परेशानियों को देखते हुए नरम रुख अपनाने के मूड में नहीं मान प्रशासन। सरकार अपने रुख को लेकर सख्त। मान प्रशासन को किसान नेताओं से बातचीत के दौरान आत्मसमर्पण न करने के संकेत दिए। किसानों के लगातार आंदोलन से शहरी लोग परेशान। सड़क नाकेबंदी, चक्का जाम ने कारोबारी माहौल पर डाला प्रतिकूल प्रभाव। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की आज अहम बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीएमसी और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा। झारखंड विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को भेजा जाएगा रांची। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी पर बयान। जो लोग बीजेपी की नीतियां तय करते हैं, उन्होंने मुंबई में घोषणा की कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। संजय राउत ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल इसे कैसे कर सकते हैं सहन। महाराष्ट्र की राजधानी में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र की भाषा मराठी नहीं। जनता पार्टी के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर, साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आदरणीय भैयाजी जोशी कल मुंबई में आए, महाराष्ट्र की राजधानी में आए और यह ऐलान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे 2 परियोजनाओं का शुभारंभ। मोहाली में सिटी सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन।
भगवंत मान डेरा बस्ती में सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का करेंगे शिलान्यास। डेरा बस्ती में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर खुलेगा मेडिकल इंस्टीट्यूट। पंजाब की भगवंत मान सरकार का नशे के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन जारी। इसी कड़ी में आज खन्ना और अमृतसर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में नशे की रोकथाम को लेकर सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं सख्त। हाल के दिनों में नशा तस्करों के खिलाफ राज्य में हुई है कई कार्रवाई। बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने यूपी के कौशाम्बी से आतंकी को गिरफ्तार किया। पाक एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी था आतंकी लाजर मसीह। पकड़े गए आतंकी के पास से ग्रेनेड, पिस्तौल, विस्फोटक बरामद। आतंकी संगठन बीकेआई जर्मन मॉड्यूल का सदस्य है। लाजर मसीह ये आतंकी न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंजाब से पिछले साल सितंबर में फरार हो गया था। आंध्र प्रदेश के एलूर के पास एक निजी बस और लॉरी के बीच टक्कर हुई। 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पशु व्यापारियों से लूट को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई। सलाम पर एसएसपी ने रखा था 20,000 रुपए का इनाम। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम में से 1.5 लाख रुपए और असलहा कारतूस बरामद। 15 फरवरी को कार रुकवाकर लुटेरों ने पशु व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर देहात और पहासू पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश बिजनौर के गांव में तेंदुए की दहशत। गांव के लोग लाठी डंडे, धारदार हथियार लेकर निकलते हैं रोज शाम को घर से। शाम 7 बजे से गांव में सन्नाटा हो जाता है। थर्मल कैमरे से रखी जा रही नजर। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन की सीएसआर पहल से लेह और लद्दाख के लाखों लोगों और किसानों को पहुंचा रहा लाभ। आइस टूपा, पॉली हाउस, वेस्ट मैनेजमेंट और इको फॉर्म स्टे जैसे विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों किसान लाभान्वित हुए। आइस टूपा से किसानों को गर्मी के मौसम में फसलों के लिए सिंचाई के लिए मिल रहा पानी। लगभग 215 एकड़ खेतों की इस पानी से हो रही सिंचाई। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 38 दिन की होगी यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वार्षिक बैठक में फैसला। उज्जैन के बाबा महाकाल के रिसेप्शन में आज शामिल होंगे 80,000 से ज्यादा भक्त। भगवान महाकाल को परोसा जाएगा 56 भोग। उत्तराखंड के चमोली में फिर बड़ा हादसा। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा। गोविंद घाट के पास लैंडस्लाइड से टूटा पुल। यूपी के संभल में बुधवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस महीने रमजान, होली और ईद उल फितर त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा प्रशासन। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के किए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ की 3 जवान जख्मी। घायल जवानों को रांची के एक अस्पताल में एडमिट किया गया। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर लंदन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 370 पहला कदम। कश्मीर के चुराए हुए हिस्से की वापसी का इंतजार है जिसे पाकिस्तान ने चुराया है। एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को 3 चरणों में अंजाम दिया गया, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। दूसरे चरण में कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक न्याय को बहाल किया गया और तीसरा कदम अच्छे वोटिंग परसेंटेज के साथ मतदान कराना था।